इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर मीन्स सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है सिविक्स का भारतीय लोकतंत्र में समानता, मतलब कि फर्स्ट है समानता। तो मैं लिखूँ या जैसे भी कहूँ समानता, थोड़ा सा चल नहीं रहा है तो मैं स्विचिंग डालता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ समानता, नया वर्ड लग रहा है क्या? तो भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ होता है कि सभी लोग को समान अधिकार देना, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी को कैसा अधिकार देना है? समानता अधिकार देना है। जैसा भी कंडीशन हो तो समानता अधिकार देना, क्यों ना वह राष्ट्रपति हो, क्यों ना वह प्रेसिडेंट हो, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर कोई अब छोटा हो या बड़ा हो। ये नहीं कि किसी को लोकतांत्रिक में एक वोट देना है सभी को, तो ऐसा नहीं होता है लोकतांत्रिक में। कि पहले लोकतांत्रिक होता क्या है मैं ये पहले बता भी देता हूँ, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मतलब होता है जहाँ पे लोगों का शासन चलता है। समझिए बहुत साल पहले हमारे इंडिया में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पे राजा का शासन चलता है, लोकतंत्र में प्रजा का शासन चलता है। तो लोकतंत्र में जो है सो हम लोग अपना शासन चलाते हैं, और फिर राजतंत्र में राजा लोग अपना शासन चलाता है। तो उसमें राजतंत्र में क्या होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है पूरा और राज्य को हैंडल करने का, मतलब ये अधिकार तो लोकतंत्र में उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं हम लोग। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि तुम अगर किसी स्टेट में हो, किसी राज्य में हो, तो तुम राजा के विरोध को खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो। राजतंत्र में लोकतंत्र में उठा भी सकते हो, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के खिलाफ में भी, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी आवाज़ उठा सकते हो। तो भारतीय लोकतंत्र में जो सभी जितने भी अधिकारी मिले हैं सभी को समानता, मतलब कि एक जैसा, चाहे वह वोट देने की हो चाहे कुछ भी करने की हो, सभी को बराबर क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। तो मैं तो हर टॉपिक पर जाकर पढ़ूंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले आता है। तो मैं यहाँ पर मेरा बुक्स अभी तो लॉकडाउन में बुक नहीं है, तो मैं स्क्रीन पर ही देखता हूँ मोबाइल पर कि कौन कौन सा फर्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माताधिकार की समानता। तो माताधिकार की समानता, इसमें क्या होता है ना कि वोट देने के अधिकार सभी को लोग की प्राप्त है, लेकिन वही लोग वोट दे सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात कि उसकी एज जो है सो 18 साल की सर से पार होना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे कानून हैं, तो फिर वो वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रधानमंत्री है वह एक बार वोट देगा, 2 बार दे देगा। कोई अगर छोटा कास्ट का अगर ST OBC ये सब गया तो वह एक बार देगा, तो ऐसी बात नहीं। चाहे वह जो भी कास्ट का रहे, जेंडर ST OBC, वह सभी को एक ही बार वोट देना है, चाहे किसी में। तो जो मताधिकार मतलब होता है वोट देना, मत देना। तो इसमें कोई किसी प्रकार के ये नहीं देखा जाता है कि ये कास्ट का है तो हम लोग ये कास्ट का वोट नहीं देंगे, ये कास्ट का है तो ये कास्ट का इसको वोट नहीं देंगे। हम लोग को वोट देना चाहिए तो सिर्फ उसके बिहेव पर कि वह हमारे देश के प्रति या हमारे प्रति, हमारे स्टेट के प्रति क्या क्या कर सकता है। लेकिन कंडीशन के अवेयर के जैसे कहीं तो फिर हम लोग आज के समय में लोग बहुत बदल चुके हैं कि वोट देने के लोग कई प्रकार के, वोट लेने पर भी वोट जब लिया जाता है, मतलब कि जिसको लेना होता है वह आता है वोट लेता है, तो हम लोग भी दे देते हैं, और फिर कुछ समय बाद वह हम लोग को फिर देखने भी नहीं आता है। फिर कई प्रकार के वो फिर स्टेट पर अपना ही वह अपने शासन चलाता है इस पर।
तो अब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या क्या है इसमें। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि भारत किसी भी क्षेत्र में वह रहता हो, चाहे वह बड़ा स्टेट में रहता हो या फिर छोटा स्टेट में रहता है, या फिर निर्धन हो या तो फिर पूरा गरीब, किसी भी जगह पर है अगर भारत में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं। वोट देने का हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है। तो ये टॉपिक था, ये सब थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको भी मैं कवर करा दे रहा हूँ, तो मैं आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। और फिर आगे जाता है अन्य प्रकार की असमानताएं, ठीक है। समानता समझ रहे हैं ना, भारत में सभी को तो समानता मतलब एक समान, तो सभी को तो एक क्वेश्चन था, मतलब कि जो टॉपिक था फर्स्ट तो कवर हो गया। अब अगला टॉपिक जो है उस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो वह भी क्या है मैं देखता हूँ थोड़ा सा, अन्य प्रकार की असमानताएं। तो इसे आप होप कि लिख लिए होंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन है टॉपिक। इस टॉपिक में क्या क्या दिया है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये टॉपिक जो है ना सो है आपका अन्य प्रकार की असमानताएं। तो मैं अब तो अन्य प्रकार की असमानता में क्या होता है कि हमने कभी प्रकार देखा हो कि जो लोग निर्धन रहते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके साथ कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। भारत में खास तौर पर ये भी होता है कि कई एक धर्म दूसरे धर्म के साथ अधिकांश लड़ाई करते रहता है। और इससे तो हिंदू धर्म मुस्लिम से अटैक कर दिया, मुस्लिम हिंदू पर अटैक कर दिया। तो जाति और धर्म के लेकर अधिकतर भारत में दंगे फसाद होते रहते हैं। तो कई प्रकार के अन्य प्रकार की असमानताएं भी भारत में पाई जाती है, ये नहीं कि, लेकिन हाँ ये तो पाई जाती है तो खुद ब खुद करते हैं लोग। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति को नहीं मानता है, और मानता भी तो सभी को समान दर्जा देता है, समानता दर्जा देता है। मतलब समान मतलब एक समान देता है। ये नहीं कि हिंदू धर्म है तो इसको ज़्यादा महत्व देंगे, मुस्लिम धर्म है तो इसको ज़्यादा महत्व देंगे, ये ईसाई तो इसको ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ना ही कास्ट पर, ये हिंदू कास्ट है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, ये मुस्लिम कास्ट है तो इसको ज़्यादा अधिकार मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सभी को बराबर समानता अधिकार मिलता है। तो कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं जो कि कई प्रकार यहाँ पे होती है, तो अधिकतर जातिगत असमानताएं होती है। तो किताब में नीचे कुछ स्टोरी भी दिया है, तो उसको खुद स्टोरी पढ़ना है, उसको हम क्या पढ़ दें। फिर अगला टॉपिक जो छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी दे दिया गया है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ाएं और फिर आप अगला टॉपिक में चल गए। तो जहाँ तक कि जो टॉपिक थी उसके बाद हमने यहाँ पे गया, आइए भाई कहानी स्कूल जानने वाली। तो ये कहानी है जो कि कहानी दिया हुआ टॉपिक एकदम नीचे तक आ गया, जो कि कहानी ही चल रहा था। तो ये कहानी में ही बताया गया कि जो जाति भेदभाव की जो नीच जाति के होते हैं उसको किस प्रकार, पहले क्या होता था कि जो नीचे कास्ट का होते हैं, जैसे कि मान लो ST SC ये सब को अलग काम रहता था, OBC को अलग काम रहता था, और जनरल का अलग काम रहता था। तो सभी को अलग अलग काम में दिया जाता था। फिर कई प्रकार के भेदभाव भी किए जाते थे, अब नहीं, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं होता है। लेकिन पहले अधिकतर किया जाता था कि ये इस जात का है तो इसके साथ नहीं रहना है, इसको नहीं छूना है, ये नहीं करना है। तो ये प्रकार पहले कई प्रकार की असमानताएँ होती थी, तो जिससे कई प्रकार की प्रॉब्लम भी आती रहती थी इंडिया में। फिर उसके बाद आता है एक मानवीय गरिमा मूल्य। तो मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, फिर आगे अगला वीडियोज़ में बात करूँगा और कुछ के बारे में, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक नहीं, मैं इसे बात करूँगा फिर। हाँ, तो जो फर्स्ट जो आगे है मानवीय गरिमा का मूल्य, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो वो छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने बता दिया। इसमें थोड़ा सा हो सकता है ईजी चैप्टर है, लेकिन आगे चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी आ जाए तो कोई बात नहीं। छोटा छोटा टॉपिक है, बाकी थोड़ा सा स्टोरी जोड़ दिया है। यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद कोई स्टोरी जोड़ दिया, तो उसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं भारतीय गरिमा के मूल्य।
तो जो ये है मानविक गरिमा का मूल्य, देखो ये भी बहुत छोटा टॉपिक हम बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं कि इसको लिखा है गरिमा का मूल्य। तो गरिमा का मूल्य मतलब क्या होता है कि जब एक धर्म दूसरे धर्म या तो एक जाति दूसरे जाति को ठेस पहुंचाता है तो उससे सम्मान में क्या होता है, ठेस पहुंचता, मतलब एक दूसरे के साथ भेदभाव हो जाता है। जब असमानताएं देखी जाती है, उनका व्यवहार इनके से व्यवहार अगर बेस्ट नहीं रहता, मतलब व्यवहार अगर उनका अच्छी नहीं होती है तो लोगों में असमानता भी देखनी पड़ती है और उनके सम्मान में भी ठेस पहुंचता है। जैसे कि आप लोग कहानी जब पढ़ेंगे तो उन लोग जो कहानी में क्या था, हमें इसमें भी कहानी दिया हुआ है, बस थोड़ा सा बता दिया। फिर थोड़ा सा कहानी है कि ओम प्रकाश था अंसारी दंपति, ये दोनों तो ओम प्रकाश मतलब इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ झाड़ू वगैरह का मामला है, मतलब छीना-छीनी नहीं, मतलब कि झाड़ू लगाने के कारण जो हुआ था मामला, उसी को ठेस पहुंच गया था। बात समझ रहा है ना, मतलब कि उनका व्यवहार इनके व्यवहार से मतलब थोड़ा सा तुलना करना था। तो बस इसके बाद तुरंत वो भी स्टोरी, तो बस एक स्टोरी का उसके ऊपर ये है। तो मेन पॉइंट जो है ना आपका यहाँ पॉइंट होता है कि गरिमा का मूल्य, मतलब कि जब गरिमा मतलब जैसे उनकी गरिमा बनाए रखना, ये सब समझ आ रहा है ना। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार जब एक धर्म या तो एक जाति या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं करता, मतलब व्यवहार उनकी अच्छी नहीं होती है, तो उससे असमानताएं पैदा होता है और फिर कई प्रकार के बहुत चीज़ें देखने को मिल जाता है और फिर साथ ही साथ उनका सम्मान को भी ठेस पहुंच जाता है। तो बस ये है टॉपिक और वीडियो आज के यहीं पे। और जो अगला वीडियो हम लोग बात करेंगे वह जो वीडियो रहेगा भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो ये थोड़ा सा है, इसको अच्छा सा पढ़ेंगे तो अभी ये वीडियो हम पढ़ लेंगे, बिकॉज वीडियो लंबी होने से प्रॉफिट नहीं होना है, ठीक है। तो अभी वीडियो में तब तक के लिए बाय।